अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सिर्फ 10 दिनों में बाल लंबे, मोटे और काले होंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज। ये हमारे सामने 2 अदद ताज़ा प्याज, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे देसी लहसुन, जिसको हम थूम भी कहते हैं, 5 से 6 अदद देसी लहसुन। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सरसों का तेल। ये हमारे पास इस डब्बे में है सरसों का तेल। ये हर जगह से मिल जाता है, तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, घरों में इस्तेमाल होता है। और आखिर में हम लोग इसमें शामिल करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा चाहे तो आप ताज़ा जो है ना अपने बगीचे में, अगर आपके घर में है तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं है एलोवेरा, किसी गमले में, क्यारी में नहीं लगा हुआ, तो आप बाज़ार से ये बना बनाया यानी तैयार हालत में भी आप ले सकते हैं। इस तेल का फ़ायदा ये है कि ये तकरीबन जो है ना आप इसको 2 से 3 माह तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 माह तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इससे आपके बाल काले होंगे, लंबे होंगे, मोटे होंगे। आपके बाल गिर रहे हैं, सर में खुश्की है, आपके बाल कमज़ोर हैं, आपके बाल छोटे हैं, आपके बाल बारीक हैं, हर किस्म का सलूशन यानी जितने भी हैं वो तमाम के तमाम हमारे इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें एक कढ़ाई लेंगे। कोई भी बर्तन आप ले लें पकाने वाली। मेरे पास एक बर्तन ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, ये वाला। और इसमें आपने तकरीबन 1 कप सरसों का तेल जो है ना वो आपने ले लेना है, 1 कप। ये हमारे पास ये कप है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। ये तकरीबन हम डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वैसे भी बालों के लिए और सर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद 1 कप के बाद हम इसमें डालेंगे थूम। थूम मैंने आपको बताया है कि 5-6, और ये आपने छिलकों समेत इसके अंदर डालना है। इसको हम छिलकों समेत, ताकि जो छिलके वगैरह हैं उसका भी असर जो है ना वो इसमें आ जाए। 5 से 6 अदद जो है ना हम इसमें डालेंगे थूम, छिलकों समेत इसके अंदर डालेंगे 5 से 6 अदद थूम। और उसके बाद 2 अदद प्याज, ताज़ा प्याज जो है ना ये भी हम छिलकों समेत इसके अंदर डालेंगे। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि छिलकों समेत, ताकि जो छिलके का असर है वो भी इसके अंदर आ जाए। छिलकों समेत आपने इसके अंदर डालना है। और उसके बाद फिर आपने इसको आग के ऊपर रख कर पकाना है, जिस तरह हम सालन पकाते हैं। और ये हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, ताकि ये सिर्फ ब्राउन हो जाए, जलने ना पाए, काले ना हो, स्याह ना हो। ये आपने छिलकों समेत, इसका कोई छिलका आपने उतारना नहीं है, ताकि जो छिलकों का असर है वो भी इसके अंदर आ जाए। ये अभी हम इसको रखेंगे आग के ऊपर आपके सामने, और फिर हम इसमें थोड़ी देर बाद फिर आपको बताएंगे। जब एलोवेरा इसमें शामिल करना हुआ तो फिर आपको बताएंगे। इस तरीके से आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। ये फील्ड देगचा, फील्ड चूल्हा, और इसको आपने हिलाते जाना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसमें एलोवेरा शामिल करना है। हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है। अब ये प्याज थोड़े हल्के ब्राउन हो गए हैं। अभी मैं इसमें एलोवेरा शामिल करूँगा। 3 से 4 चम्मच आपने इसके अंदर एलोवेरा शामिल करना है। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप उसको छील लें, अंदर वाला एरिया निकाल लें। एलोवेरा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। 1 2 और ये हो गया 3 और ये 4। अब इसको आपने फिर आग के ऊपर रखना है और 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद हमने पकाना है। उसके बाद फिर हम इसको उतारेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको फिर पकाना है। उसके बाद हम इसको आग के ऊपर रखेंगे और फिर इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और इसको आपने हिलाते जाना है। जब प्याज हल्के ब्राउन हो जाएंगे फिर आपने इसको उतार लेना है। इस तरह आपने इसको हिलाते जाना है, ये छिलकों समेत, और इस तरीके से आपने इसको हिलाते जाना है। हल्की आंच पे बिल्कुल आपने इसको पकाना है।
जब ये पक के तैयार हो जाए इसको फिर आपने उतार के इसको आपने छान लेना है। इस तरीके से आपने इसको छान लेना है। इसमें अभी प्याज का जो रस है वो भी शामिल हो गया है, थूम का रस भी शामिल हो गया है और एलोवेरा भी शामिल हो गया है। सरसों का तेल आपको पता है वैसे भी हम अपने बालों में और सर में इस्तेमाल करते रहते हैं। इसको आपने हफ्ते में 2 से 3 दिन लगाना है। बालों के साथ साथ सर के ऊपर और बालों के अंदर 10 से 15 मिनट तक मसाज करते रहना है। 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।